एक बार एक हंस नील में गिर गया। नील जानते हो? कलर। पहले भारत में सफेद कपड़े के ऊपर लगाया जाता था। हाँ, भारत के लोग पहले सफेद कपड़े में नील लगाते थे, बढ़िया दिखता था। तो एक हंस नील में गिर गया। नील में गिरा, बगल में एक और कपड़ों का रंग रखा था काला, तो काले रंग में गिर गया। उस हंस को लगा कि हमारा रंग काला है। सामने बैठे थे कौवा, उसको लगा ये हमारी जाति वाले हैं, ये भी काले हैं, हम भी काले हैं। हंस का बच्चा कौवों को देखकर, कौवों की संगत में रहकर कौवा बन गया और कांव कांव बोलने लगा। कुछ दिनों बाद मानसरोवर का हंस निकला। उसने देखा, अरे ये तो हंस का बच्चा है, कौवा बना कहां बैठा है। जैसे ही मानसरोवर का हंस नीचे उतरा, सब कौवा भागे, कांव 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 कांव। तो जो हंस का बच्चा कौवा बना था वो भी भागा। तो मानसरोवर के हंस ने पकड़ लिया, कहां जा रहे हैं? अरे महाराज हमें जाने दो, देखो हमारी जाति वाले तो वो जा रहे हैं, हमें जाने दो, हमें छोड़ दो, हमें परेशान ना करो। मानसरोवर का हंस बोला, बुद्धू हो, अरे तुम्हारी जाति वाले वो नहीं है, तुम्हारी जाति वाले तो हम हैं। अरे महाराज काहे को उल्टा बोल रहे, आप कितने गोरे, हम कितने काले, हमारी जाति वाले तो वो हैं। तब मानसरोवर का हंस समझ गया ये अपने असली रूप को भूल गया। चल हमारे साथ। नदी में ले गए और रगड़ रगड़ करके जब स्नान करवाया और उसका रंग छूट गया तो काले रंग से वो भी धवल देह सफेद हो गया। तब वो भी बाहर निकाल करके बोला, अरे महाराज हम भी सफेद, आप भी सफेद, हमारी जाति वाले तो आप ही हो। यही हम लोगों का हाल है। हम लोग जब इस पृथ्वी पर आए थे तो एकदम पवित्र होकर, शाश्वत होकर आए थे, पर माया का काला कलर हम लोगों के शरीर के ऊपर लग गया। हम लोग अपने असली रूप को भूल गए हैं। लेकिन जब कोई सदगुरु, जब कोई गुरु हमारी जिंदगी में आता है और वो प्रवचन से, अपने उद्बोधन से, अपनी वार्ता से, अपनी दृष्टि से, अपनी कृपा से, अपने आशीर्वाद से, अपनी चेतना से, अपने शक्तिपात से, अपने भजन से, अपने बल से जब शिष्य के अवगुणों की धुलाई करता है, तब उस शिष्य को भी नजर आता है कि हमारा शाश्वत रूप तो आनंद ही है। पर वो भी जाग जाता। और वो कौन गुरु हो सकते? जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। दोनों हाथ उठाकर कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। वह गुरु रूप में श्री हनुमान जी से सीखना है, रघुनाथ जी से सीखना है, महावीर से सीखना है, गुरु नानक देव से सीखना है, महात्मा बुद्ध से सीखना है। क्या सीखना है? जो जाग जाता है वो पा जाता है, जो भाग जाता है वो खो जाता है। तो हमें भागना नहीं है, क्या करना है? जोर से तो बोलो। अच्छा तुम लोग व्रत में हो क्या? उपवास में तो नहीं हो? तो इतने धीमे क्यों बोल रहे हैं? क्या कोई ने पीटा ईटा है? कुछ लोग तो ऐसे बैठे जैसे घर से पिट कर आए हो। अरे भाई हम लोग कथा में बैठे हैं। कथा का मतलब देखो, बुरा ना मानना, कथा है धारा, और धारा में तो डुबकी लगाने में ही आनंद है। ऐसा नहीं है कि कथा में केवल धारा में डुबकी लगाने का, देखने का भी आनंद है। जिन्हें तैरना नहीं आता उन्हें बाहर बैठना चाहिए। जिन्हें तैरना नहीं आता वो बाहर बैठे, मतलब जिन्हें अध्यात्म उतना समझ में नहीं आता वो बाहर से आनंद ले। हाँ क्या चल रहा है, ऐसे कैसे ताली बजाई जा रही। तो अच्छा एक और, एक जने हमको मिले यहीं दुबई में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाहर। अब ये नहीं बताएंगे कि वो चंगीलाल था, पर हमें बाहर मिले। गुरुजी
हमारा तो मन नहीं लगता अध्यात्म में, तो क्या हम पर कोई कृपा होगी? हमने कहा एक बात बताओ, तुम कभी ट्रेन में बैठे? बोले हाँ बैठे। हम कहा ट्रेन में बैठे तो कभी ट्रेन का ड्राइवर पायलट तुम्हारे पास आया कि तुम्हारा मन लग रहा हो तो हम चलें? क्या कभी तुम्हारे पास ट्रेन का ड्राइवर आया तो तुम्हारा मन लग रहा हो तो हम चलें? वो आपके मन लगने या ना लगने से ड्राइवर को कोई लेना देना नहीं, वो तो मंजिल तक पहुंचाएगा। ऐसे ही कथा में आपका मन लगे या ना लगे, आप बैठ भर जाओ, आपको परमात्मा की मंजिल तक, शांति की मंजिल तक पहुंचा करके ही छोड़ा जाएगा। आपके मन लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, कुछ लोग अपनी घरवाली का मन देख कर बैठते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे के, कथा धारा है, कथा क्रम। एक बात और, भारत में एक व्यवस्था है चुनाव की। चुनाव में जनता जिसको चुनती है वो संसद में बैठते हैं। जनता जिसको चुनती है वो संसद में बैठते हैं। भगवान जिसको चुनते हैं वो अध्यात्म सत्र में बैठते हैं। जैसे बहुमत जिसे प्राप्त होता तो वो संसद में बैठता है, उसी प्रकार भगवान की जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको, ता पर कृपा करे सबको। जिस पर भगवान की कृपा होती। भैया, निर्धन गिरे पहाड़ से कोई न पूछे हाल, और करोड़पति को कांटा लगे पूछने आए हजार। करोड़पति को कांटा लग जाए तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है, और हमारे जैसे लोग पहाड़ से भी गिर जाए कोई पूछने वाला नहीं। तो ये हाल है। इसलिए भैया, जिस पर भगवान की कृपा होती है उसको सब कोई पूछता है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। इसलिए एक गीत बड़ा प्यारा है। तुम्हें जल्दी तो नहीं है? जोर से बताओ। हमें भी नहीं है, कौन हमें धाम जाना है? हम तो यहीं दुबई में कल तक और हैं प्राण खाने के लिए, तो हमें भी कहीं नहीं जाना, हम भी प्रिय हैं। इसलिए तुम लोगों को हम एक गीत सुनाते हुए सावधान करना चाहेंगे। मान मेरा कहना, दोनों हाथ उठाकर हरि बोल। जय हो। दोनों हाथ उठाकर ओ मान मेरा कहना, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिले जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिले जाएगा। मान मेरा कहना, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिले जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिले जाएगा। कौन कौन हमारी बात मानेगा भैया?
आप और हमारी और आपकी गलती क्या है? सुंदर रूप देख कर भोला, 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 धन माया के मद में भूला, ओ धन माया के मन में भोला, धन माया के मन में खोया, धन माया के मन में खोया, धन माया के मद में भोला, धन माया के मद में खोला। अब जो ताली नहीं बजाएगा बड़े भाव से, उसे अपने अपने बगल वाले की कसम है। ऐसे उठाकर एक दिन हंसा, एक दिन हंसा अकेला उड़ी जाएगा, एक दिन हंसा अकेला उड़ी जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। डॉक्टर अबू अब्दुल्ला साहब